ये बोलिए एनसीईआरटी इनसाइड क्वेश्चंस। अब एनसीईआरटी में की देल छै, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर उदाहरण के द्वारा समझाएं। हाँ, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई वस्तु कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः अपने सापेक्ष अवस्था पर वापस आ जाती है तो उस वस्तु का विस्थापन शून्य हो जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति का घटना पटना जंक्शन से नई दिल्ली पहुंचता है और पुनः दिल्ली से पटना जंक्शन पर आ जाता है तो उसकी विस्थापन शून्य हो जाती है। समझ गई बात? बुझ गई ना? किसी वस्तु का विस्थापन कैसे शून्य होगा, समझी? अगर तुम यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से गई स्कूल, स्कूल से फिर घर चलाई तो विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। बात खत्म। अब देखो, तुमसे पूछा जाएगा चाल और वेग में अंतर क्या है, क्या कहोगे? चाल और वेग में अंतर क्या कहोगे? इकाई समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल सदिश राशि है और वेग चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। चाल एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर रहता है, जबकि एक समान वृत्तीय गति में वेग चर होता है। बुझ गई बात? एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? तो ऑडोमीटर के द्वारा दूरी मापी जाती है। ऑडोमीटर के द्वारा क्या मापी जाती है? दूरी। छठा क्वेश्चन कहते, किस अवस्था में किसी व्यक्ति को के औसत वेग का परिमाण उसका औसत चाल के बराबर होता है? जब किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर तब होगा यदि किसी धनात्मक दिशा में सीधी रेखा में गति करती है, अर्थात जब एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गतिशील रहती है। बुझ गई? कहतो, किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसके औसत चाल के बराबर होते? कखन तो बराबर थे की कभी? जब एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गतिशील होगा। कि कभी? जब एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गतिशील होगा। सातवां क्वेश्चन की हो, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसे दिखाई पड़ता है? यदि वस्तु एक समान वेग के साथ गतिशील होता है तो मार्ग सीधी रेखा होगा। वस्तु एक समान चाल से गतिशील हो तो मार्ग सीधी रेखा, एक वर्ग, एक वृत्त इत्यादि भी हो सकता है। बुझ गई बात है? कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहोगे कि एक समान त्वरण से गति में, वह समान त्वरण से गति में है? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिशील रहती है तो इसका समयांतर में वेग में परिवर्तन का परिमाण समान रहता है, तो कहा जाता है वस्तु एक समान त्वरण में गतिशील है। यदि वो समान समयांतराल में वेग परिवर्तन का परिमाण एक समान नहीं रहता है तो वस्तु कहा जाता है कि त्वरण गतिशील है। जोर जोर से बोलो रे। बुझ गई बात? अब यह बात अवे हो कौन चीज? किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है? जब दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है तब कहा जाता है कि वस्तु विराम में है। बुझली? देखिए, आप जो गति के नियम
की पढ़े छी गति बल और गति। बल केरा कहे छै? बल बल केकरा कहल जाए छै? अरे बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। द फोर्स इज दैट फिजिकल cause which apply on the body change its direction, change its position and try to change. बल वह भौतिक कारण जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। बोलो जल्दी से, जोर से। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु लगकर उसका अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। बोली बल के मात्र के है? न्यूटन। बल दूटा हो छै, वह स्पर्श बल और एक अस्पर्श बल या पेशीय बल। जेकरा मतलब जेना चुंबकीय बल की हो छै, अस्पर्श बल भेलै, दूरे से खींच लै छै। आ स्पर्श बल की हो छै, जेकरा छुलिए त लगले त उछलिए गिरलिए, ई बोले स्पर्श बल। बुझ गेली बात? बल इहो कहल जाए छै, खिंचाव अथवा धक्का को बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन के दर को बुझली? बल के मात्रा की हो छै? अभी बतलियो ना, न्यूटन। बल के मात्रा की है? न्यूटन। बल के परिणामी बल किसी वस्तु पर लगने वाला वह अकेला बल जो वस्तु पर एक साथ क्रियाशील अनेकों बलों के समान प्रभाव उत्पन्न करती है, उसे परिणामी बल कहते हैं। जेना ट्रैक्टर रही छै खड़ा, आ ट्रैक्टर खड़ा रही छै तो 10 आदमी की कर छै? धक्का दै छै, तो एगो ड्राइवर ओकरा चला दै छै। की कहल जाए छै? परिणामी बल। बुझ गेली बात? संतुलित बल। अब संतुलित बल एक मुखा एम्हर से देलको, एक मुखा पीछे से, एक मुखा एक कात से, तो मतलब संतुलित बल यार मुड़ी नहीं फूटतो, मुड़ी नहीं फूटतो। ईटा पर अगर बराबर चारों दिशा से बल पड़ते ईटा नहीं फूटते। बुझ गेली बात? अब देखिए असंतुलित बल। अब 3 गो आदमी जे छै से एगो डोरी बांध देलकै, 3 गो एक हाथ घिंचलकै, 3 गो एक हाथ घिंचलकै, तो तब कौन बल है छै? ओकरा कहै छै असंतुलित। अब एम्हर से एम्हर गिर गेलै तो बल संतुलित भए गेलै, दोनों बराबर बराबर संतुलित बल। बुझली? जखन नहीं याद है छै तखन बड़ जोर जोर से ओखन एगो कॉपी नहीं याद भेल हन। बुझ गेली बात? देखी न्यूटन के गति के नियम। तब की पहला गति नियम की नियम छै? प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था या एक ही अवस्था उस समय तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल कार्य न करे। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे जड़त्व का भी नियम कहते। तो जड़ता का नियम क्या है? जड़त्व कहे कि कोई वस्तु तब तक अपना अवस्था बनाए रखता है जब तक कोई उसको छुओ नहीं, टेढ़ो चलाओ नहीं। जोर जोर से बोल ही ना, तब ना नींद मुंह से आवाज निकाल रहे मुंह से आवाज निकाल ही ना। अभी जे तू तुरंत खाना बनबी लाई, पढ़े बुआ गाना चलबे ठहर। बुझ गेली बात? पहला नियम याद भलो की कहलिए? ई पढ़ ली पहला नियम की कहलिए? तो तखन से की करसली उठे के? तो याद भेले तो बोल रहे जे याद भलो से। प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था या एक ही अवस्था उस समय तक बनाए रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। उसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बुझ गेली बात? समझ में लाओ? देखिए की कहै छै? अब जड़त्व केना कहल जाय छै? जड़त्व कहे छै वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखने की गुण को जड़त्व कहते हैं। यानी अवस्था नहीं बदलती जब तक कि उस पर किसी बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाए, उसका अवस्था नहीं बदलता, उसे जड़त्व कहते हैं। बुझ गेली? देखिए जड़त्व के 3 विराम जड़त्व, गति जड़त्व, दिशा विराम जड़त्व
किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था बनाए रखते हैं उसे विराम जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण वस्तु एक समान गति की अवस्था बनाए रखता है उसे गति जड़त्व कहते हैं। बुझ गई? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी गति की दिशा बनाए रखना चाहती है उसे दिशा जड़त्व कहते हैं। बुझ रही बात? जड़त्व एवं द्रव्यमान। न्यूटन के द्वितीय गति नियम। न्यूटन के दोसर गति नियम की छे? किसी असंतुलित बल द्वारा की लिखल छे, किसी असंतुलित बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण उस वस्तु पर आरोपित बल का सीधा समानुपाती तथा उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती तथा त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। बात समझ में अलो? में कहे की छे किसी वस्तु पर जो त्वरण है वह बल के समानुपाती तथा उस वस्तु का त्वरण उस द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोली बात की कहते? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती तथा उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन का दोसर गति नियम कहते हैं। पहले याद की कहिए किसी असंतुलित बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा उस वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण उस वस्तु में लगे बल के समानुपाती तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। बोलो यार की कहिए? किसी असंतुलित बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न त्वरण वस्तु द्वारा लगाया गया बल के सीधा समानुपाती तथा वस्तु पर लगाया गया बल के सीधा समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जोर से बोलने तो मुंह में कंठ लाठी घुसा दो। बोलो जोर जोर से। बोलो ये देख लो। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। की करिए? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग संरक्षण सिद्धांत की किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल का सीधा समानुपाती तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा में होता है, जिस दिशा में बल कार्य करता है। तो बल का व्यंजक लिखी माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चल रही थी। t समय के बाद उस वस्तु पर असंतुलित बल लगता है, जिसके कारण उस वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग p1 बराबर mu और वस्तु के अंतिम वेग p2 बराबर mv। तो संवेग में परिवर्तन p2 माइनस p1 बराबर mv माइनस mu। संवेग में परिवर्तन के दर इंटू p2 माइनस p1 बटे t बराबर m इंटू v माइनस u बाई t, अर्थात p2 माइनस p1 बटा t बराबर ma। संवेग में वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात f बराबर ma प्रूफ।
न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन के दर को आरोपित बल के मुंह पे छिया जो उत्तर उत्तर के जाकर मुंह के बढ़िया से देखन पहले पंच में एगो प्रेशर ला पंच के मुंह से प्रेशर मार ला सिरिंज लागल जो सिरिंज में छे ला ये सब ने हमरा को गमछा भेजावा न हो हेबे गमछा छ सिरिंज से हाँ सिरिंज ला ना पेन पेंसिल सिरिंज दा पेन फेंको एक मुंह पर अपने मुंह पे छले के तुरंत के जो वही घर पे जल्दी मुंह पे गमछा गमछा भेजावा न गमछा हम अपने धर ले। हाँ, तो ले पूछ ले अपने से पूछ ले अपने से दोनों में एकर हाथ अंदर में एकरा पूछ लो हम अपने ने पानी गिरे बने नहाले ना अपने से ऐसे पूछ ले बढ़िया से पूछ ले की बोले संवेग बुझ गई की कहलिए संवेग केकरा कहलिए संवेग केकरा कहलिए किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं संवेग केकरा कहलिए किसी वस्तु के गुणनफल किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं अइजन सूतरिया चेटा लौंग इलायची दालचीनी दे के पानी के खौला के मिक्स दे दी कनी हम सब पी कनी और बुझ गली कतो बल और बल का व्यंजक बनबल सीख गली कि माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चल रही थी t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है तो p2 माइनस p1 बराबर p2 माइनस p1 बटे t बराबर m इंटू v माइनस u बाई t अर्थात p2 माइनस v बाई u अभी तो p2 माइनस p1 बराबर वेग में परिवर्तन बल f बराबर m है प्रूफ एक बार टुकड़ा पेट लिया अब किसी वस्तु पर आरोपित बल के कार्य करने के समय के गुणनफल उस वस्तु का वेग कहलाता है की करबी I बराबर F गुने T की कहलिए आप भी जदी मशीन देगा मशीन आबे उ मशीन करे भेल ल मुंह पोछ लेली तो रख न होते फिर नींद देतो तो पेट पोछ के रख न होते भीजल से की भल बुझली तू पोछ ले ला रे कपड़ा ला ले तू पोछ बढ़िया पोछ नींद टूटलो रे नींद टूटलो डॉक्टर चल जोर जोर पढ़ जल्दी याद भाई तू न पढ़ तू समझ गया रे तू लीन का पार नहीं टीवी पिने का तू समझ ले आबे केकरा कहल जाय छै के तोरे के दलिए गौतम लोग नहीं आबे समझ ली किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं बल के कार्य करने के समय के गुणनफल उस वस्तु का आवेग कहलाता है आवेग बराबर फोर्स गुने टाइम आवेग बराबर फोर्स गुने टाइम आवेग यह सदिश राशि है आवेग की छै सदिश राशि छै एकर ऐसा मात्र कहै छै न्यूटन प्रति सेकंड होइ छै ठीक छै संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है ठीक है अनुप्रयोग यानी F बराबर P2 माइनस P1 बटा T न्यूटन के तृतीय गति नियम की छे न्यूटन के तृतीय गति नियम छे प्रक्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ होती है न्यूटन के तेसर गति की नियम छे प्रक्रिया और प्रतिक्रिया साथ साथ होती है लेकिन दोनों अलग वस्तु पर काम करती है की कहिए न्यूटन के तेसर गति नियम के छे प्रक्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ होई छे लेकिन अलग अलग वस्तु पर लगै छे
की कहलिए प्रक्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ होइ छै लेकिन दुनू अलग अलग वस्तु पर लागै छै। भगलो भगवान को कसूर। देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण के सिद्धांत की छै? किसी बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पिंडों में संवेगों के बीजीय योग व्यंजक स्थिर रहता है। संवेग संरक्षण के नियम की छै? सिद्धांत जोर जोर से बोलो। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहल जाए? गुरुत्वाकर्षण बल यानी पृथ्वी के पास एक बल है जिसके द्वारा सभी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कहलिए पृथ्वी के पास एक बल है जिसके कारण वह सभी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण सर्वात्रिक नियम की छै? ब्रह्मांड में जितने पिंड है एक दूसरे को F बल से खींचता है। क्या करता है? F बल से एक दूसरे को खींचता है। तो खींचने वाला बल उस दो वस्तु के बीच लगने वाले बल द्रव्यमान के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम सर्वात्रिक नियम कहते हैं। कि करिए ब्रह्मांड में जितना वस्तु है वो एक दूसरे को क्या करता है? F पिंड से F बल से एक दूसरे को खींचता है। अगर दो वस्तु है तो इस दोनों वस्तु के द्रव्यमान उस लगने वाले बल के समानुपाती तथा दोनों वस्तु के बीच की दूरी उसमें लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ना एमे लिखल है ई बात, हम मुजबानी नहीं बोली छी, में ई बात की है लिखल है। अब देखिए सर्वात्रिक नियम के महत्व। केपलर के नियम की छै? केपलर का नियम क्या है बता दियो ना। केपलर का नियम की छै? प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त की एक फोकस पर होता है। पहला नियम की छै केपलर के? प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होता है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के फोकस पर होता है। कौन नियम छै? पहला नियम छै। केपलर के पहला नियम की छै? जब प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होता है और इस दीर्घवृत्त पर इस दीर्घवृत्त के फोकस पर कौन होता है? सूरज होता है। सूरज इस दीर्घवृत्त के फोकस पर होता है। कौन नियम छै? केपलर के पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। की कहलकै? सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। बोली की कहलिए? की कहलिए? पहला नियम की छले? हाँ, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है। सूर्य इस दीर्घवृत्त के फोकस पर होता है। सूर्य इस दीर्घवृत्त के फोकस पर होता है। अब केपलर के दूसरा नियम की छले? सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। बुझली? तेसर नियम की छै? सूर्य के किसी ग्रह की औसत दूरी का घन उस ग्रह के सूर्य के परिमर्म काल T के समान अनुपाती होता है। हेलो यार, तेसर नियम की चले? सूर्य के किसी ग्रह की औसत दूरी और
दूरी का घन उस सूर्य के परिक्रमण काल पैर टी समझी के ना। वर्ग के समानुपाती होता है। नींद टूट ला पर जोर से पढ़। न्यूटन के तृतीय गति नियम के गुरुत्वाकर्षण हैं तो कुछ नहीं पता। यहाँ तो गोले और ऊपर पड़े जा एकरा को ये यहाँ का भाग छनी को लेकिन तुरंत तेज है देते हम अपना लिसन कर रही है तू हो देखिए गुरुत्वीय त्वरण के कहल जाए छै पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण जिसमें कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे प्रायः छोटा जी से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः छोटा जी से सूचित किया जाता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, पैर समझी ना गुरुत्वीय बल बराबर F बराबर mg। ठीक है, पता ही नहीं किसी वस्तु पर भार चंद्रमा के सतह पर पृथ्वी के सतह के भार का 1/6 गुना होता है। बुझ गए? तो बड़का जी छोटका जी मंत्र क्या है? तो बड़का जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, छोटका जी गुरुत्वीय त्वरण है। बड़का जी का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी होता है, जबकि ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना परिमाण उपस्थित होता है उस वस्तु के द्रव्यमान कहते हैं। बोलिए, किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण उपस्थित होता है उस वस्तु का उसे द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। भार किसी वस्तु का भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। बुझ गए? बात समझ में लो। भार और द्रव्यमान में अंतर। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे भार कहते हैं। वस्तु का द्रव्यमान हर एक जगह नियंत कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। भार हर वो जगह पर बदलता है। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक अदिश है। द्रव्यमान अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है, भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। भार द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन भार कभी शून्य भी हो सकता है। केंद्र पर पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य हो जाता है। बुझ गए? चल बंद कर रहे सदिया जरा दे। दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, दाब अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक 1 पास्कल वाट न्यूटन प्रति मीटर। प्रणोद किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद बराबर दाब बराबर प्रणोद बता क्षेत्रफल P बराबर F/T। उत्प्लावन बल केना कहल जाइ छै? उत्प्लावन के पानी के अंदर में एक बल कार्य करता है जिसके कारण भारी वस्तु भी पानी में हल्का महसूस होता है, उत्प्लावन बल कहते हैं। पानी में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। पास्कल के नियम की छे? किसी बंद द्रव में किसी भी बंद द्रव के अंदर किसी भी भाग पर आरोपित दाब द्रव के प्रत्येक भाग में समान रूप से संचित होता है। बोले, किसी भी बंद द्रव के अंदर किसी भी भाग पर आरोपित दाब द्रव के प्रत्येक भाग में समान रूप से संचरित होता है। उत्प्लावनता कुएं में पानी खींचते समय पानी से भरी बाल्टी जब तक कुएं के जल में डूबी रहती है हल्की होती है, लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर आने लगती
है भारी लगने लगता है, ठीक उसी तरह एक पत्थर के टुकड़े पानी के अंदर आसानी से उठाया जा सकता है, जिसके उत्प्लावन आर्किमिडीज के सिद्धांत केकरा कहल जाय छै। किसी भी वस्तु को किसी दर में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में एक प्रत्यक्ष कमी होता है। वस्तु के भार में यह प्रत्यक्ष कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए दर के भार के बराबर होता है, जिसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। याद भलाओ, याद भलाओ। चल बंद कर, मन करे वीडियो अब एक लाख भेज दीजिए।